बोलते हुए नजर आए थे और हमेशा उनके जो सुर थे वो मुखर रहते थे। यही इसी चीज़ को देखकर लग रहा था कि आने वाले दिनों में जो बीजेपी है, वरुण गांधी आ रहा है कि वरुण गांधी को दरकिनार किया गया है और उनका टिकट काटकर कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति है उसको स्टॉप करने का प्रयास किया गया है। आखिरी सवाल यहाँ पर ये भी बनते हैं कि जिस तरह नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि 80 लोकसभा सीटें और उन 80 लोकसभा सीटों पर धीरे धीरे करके बीजेपी ने अपने कई नेताओं को उतार दिया है। अभी एक लिस्ट आना बाकी रह गई है और उस लिस्ट पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। आखिरकार जिस तरह से बीजेपी ने कई दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए हैं, क्या वहां से अब वह दिग्गज नेता चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? ऐसे में सवाल अब यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। पीलीभीत से मौजूदा समय में सांसद हैं वरुण गांधी, लेकिन उनका टिकट इस बार काट दिया गया है क्योंकि यहाँ से जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। आखिरकार वरुण गांधी का अब सियासी भविष्य क्या कुछ होगा? क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से पीएम मोदी पीलीभीत पहुंचे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और वहां पर वरुण गांधी भी शामिल नहीं हुए। दावे तो ये तक किए गए कि कहीं ना कहीं वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इस वजह से वह इस रैली का हिस्सा नहीं बने। लेकिन अब बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपनी बात रख दी है वरुण गांधी पर। आखिरकार वरुण गांधी का सियासी भविष्य क्या कुछ होगा, जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी ने बयान दे दिया है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से उन्होंने बात कही है और ये बात मेरे ख्याल में कई तरह की चीज़ों की तरफ इशारा करती है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में और वो इतनी अहम बात कहते हैं कि सभी का होना ज़रूरी नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि इस बयान के बहुत सारे मायने हैं कि सभी का होना बहुत ज़रूरी यहाँ पर नहीं है। देखिए, पीलीभीत से 2 बार सांसद हैं वरुण गांधी और ऐसे में अगर उनका वहाँ पर होना ज़रूरी नहीं था तो किसका ज़रूरी था? क्योंकि मौजूदा सांसद भी वरुण गांधी है वहाँ से। तो इतनी हल्की बात कहना, मेरा मतलब है कि वरुण गांधी को लेकर इतना इस तरह का तरहहीन बयान देना कई तरह की तरफ चीज़ों की तरफ इशारा करता है कि क्या अब जो वरुण गांधी का पॉलिटिकल करियर है क्या वो बीजेपी में समाप्त होता हुआ नजर आता है? क्योंकि जिस तरह की वो बातें कह रहे हैं कि हर एक का यहाँ पर होना ज़रूरी नहीं है, तो ये बताता है कि अब जो अहमियत वरुण गांधी की थी क्या वो ख़त्म होती हुई नजर आ रही है। और अगर ख़त्म होती हुई नजर आ रही है तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं वरुण गांधी का जो करियर है वो अब समाप्ति की ओर नजर आता है। क्योंकि सिर्फ वरुण गांधी नहीं, संघमित्रा की बात भी इसमें कर सकते हैं कि उनका भी जिस तरह टिकट कटा और अभी भी कहीं से उनको टिकट नहीं मिला। मैनपुरी से लगातार चर्चा थी, लेकिन अब वहां से भी प्रत्याशी का नाम हो चुका है अनाउंसमेंट। तो कई बड़े बड़े चेहरे ऐसे हैं जो लगातार ये बातें उठ रही हैं कि आखिर बीजेपी किस आधार पर ये टिकट काट रही है। क्योंकि आज भी जो 9 प्रत्याशियों की लिस्ट आई उसमें से 4 जो मौजूदा सांसद उनके टिकट काट लिए गए। तो आप ये समझ सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है कि जिन कह सकते हैं प्रत्याशियों के ऊपर उसको जरा भी संदेह, जरा भी शक है, वो उनको तुरंत बाहर कर दे रहे हैं। इसीलिए वरुण गांधी का भी जो टिकट है वो कटा है, क्योंकि वरुण गांधी की जो बयानबाजियां थी वो शायद पार्टी को नागवार गुजर रही थी। तमाम तरह से मोदी की जो रणनीतियां थी, जो नीतियां थी, उसको लेकर सवाल उठा रहे थे। और अब ऐसा लग रहा है कि जो भूपेंद्र चौधरी का बयान है कि यहाँ से जो वरुण गांधी की राजनीति है वो लगभग स्टॉप होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर बात यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी के बयान को लेकर कर ली जाए कि हर किसी का होना वहां पर आवश्यक नहीं था, लेकिन वह कहते हैं कि बीजेपी आलाकमान सोच विचार कर रहा है, उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान जो है वो वरुण गांधी के लिए सोच विचार जरूर कर रहे हैं। आने वाले समय में आखिरकार उन्हें क्या कुछ अहम भूमिका में अब हम देख सकते हैं? देखिए, बिल्कुल एक समय तो वो सीएम पद की रेस में भी थे, ये भी हमने देखा है। लेकिन जिस तरह से लगातार उनका कद कमजोर हुआ है, लगातार बैक टू बैक 2-3 बार सांसद वो रहे, लेकिन फिर भी कोई बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी के अंदर उनको नहीं मिली। यही वजह थी कि 2019 के बाद जब जीतते हैं वरुण गांधी और तमाम तरह से बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं, चाहे अग्निवीर योजना की बात करें, चाहे मुफ्त राशन दिए जाने की बात करें, चाहे कोरोना में जिस तरह का मैनेजमेंट नजर आया उसकी आलोचना करना हो, तमाम मुद्दों पर बेबाक तरीके से वरुण गांधी बोलते हुए नजर आए थे और हमेशा उनके जो सुर थे वो मुखर रहते थे। यही इसी चीज़ को देखकर लग रहा था कि आने वाले दिनों में जो बीजेपी है वरुण गांधी का टिकट काट सकती है। काफ़ी समय से इसको लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन अब जिस तरह से ये लगभग स्पष्ट हो चुका है कि वरुण गांधी की ज़रूरत अब पार्टी को नहीं है। आप देख रहे हैं कहीं भी इस समय वरुण गांधी एक्टिव नहीं है, कहीं भी नज़र नहीं आते। पीएम मोदी की रैली जब वो जो एक कह सकते हैं कि रैली नज़र आती है पीलीभीत के अंदर, तो वहाँ पर भी वरुण गांधी नज़र नहीं आते। तो ये इशारा करती हैं सारी बातें कि अब शायद वरुण गांधी से आगे की तरफ बीजेपी देख रही है और पूरी तरह से अब वरुण गांधी को दरकिनार करने का मन बना लिया। आपने देखा कि बरेली में भी संतोष गंगवार जो बड़े पार्टी के लीडर माने जाते हैं और कई बार वो सांसद रह चुके, लेकिन उनका टिकट कटने के
बाद भी काफ़ी रोष बरेली में देखने को मिला। इसी तरह पीलीभीत में भी बहुत सारे लोग नाराज़ हैं। तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी आखिर क्यों उनको दरकिनार कर रहा है, क्यों उनको हटा रहा है? क्या बीजेपी के बड़े नेताओं को डर तो नहीं लग रहा है कि ये चेहरे अगर बड़े बन जाएंगे तो उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलात पेश आएंगी? तो इसी तर्ज पर देखा जा रहा है कि वरुण गांधी को दरकिनार किया गया है और उनका टिकट काटकर कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति है उसको स्टॉप करने का प्रयास किया गया है। आखिरी सवाल यहाँ पर ये भी बनते हैं कि जिस तरह से वरुण गांधी को लेकर कयास अटकलें एक वक्त ये तक तेज हुए कि कांग्रेस की तरफ उनका रुख होगा, कांग्रेस ऑफर दे सकती है, समाजवादी पार्टी से उन्हें समर्थन मिल सकता है। बीते कुछ दिनों पहले खबरें ये भी निकलकर सामने आई कि सपा कार्यालय अजय राय पहुंचे हैं और वरुण गांधी से भी मुलाकात हो सकती है अखिलेश की। तो ऐसे में निर्दलीय चुनाव वह लड़ते हुए नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं सपा कांग्रेस उन्हें समर्थन देगी। तो ये अटकलें तो तेज हुई, लेकिन मेनका गांधी ने जिस तरह से साफ तौर पर कहा है कि वरुण गांधी क्या अन्य पार्टी की तरफ रुख करेंगे, तो वह कहती है कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उनका बेटा जो भी काम करेगा वो देश के लिए काफी अच्छा साबित होगा। क्या वाकई में अब वरुण गांधी इस पर सोच विचार करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, पीलीभीत से तो कम संभावना खत्म होगी क्योंकि पीलीभीत में पहले चरण में चुनाव है और यहाँ पर प्रत्याशी पूरी तरह से तैयार हैं। अब हो सकता है कि आने वाले चरणों के हिसाब से अगर बात की जाए तो कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अमेठी में वो जा सकते हैं या फिर जो वो रायबरेली में जा सकते हैं, और इसके अलावा भी कुछ एक सीट है जहाँ पर वो उनको लेकर चर्चाएं चल रही है। लेकिन रायबरेली में शायद अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो वरुण गांधी वहाँ पर नजर ना आए। अब ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से वो चुनाव में उतर सकते हैं? क्योंकि सपा की तरफ से भी बात कही गई कि भाई अगर वरुण गांधी हमारे साथ में आएंगे तो हमें खुशी होगी, और तमाम तरह के बयान इसको लेकर दिए गए। कांग्रेस पार्टी ने भी ये बात कही कि अगर जो वो कह सकते हैं वरुण गांधी आएंगे तो उनको बीजेपी की तरह अपमान सहना नहीं पड़ेगा। तमाम तरह के बयान इसको लेकर आए। लेकिन अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो वरुण गांधी है आखिर वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनकी मां ने भी जो बात कही है वो कहीं ना कहीं इशारा जरूर दिया है कि हो सकता है कि वरुण गांधी निर्दलीय भी चुनाव में उतर सकते हैं। हालांकि उन्होंने बीजेपी की इसमें कोई गलती नहीं बताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है वो कह सकते हैं कि जो एक रणनीति होती है उसके तहत जारी की। अब ऐसे में वरुण गांधी क्या उनकी रणनीति में फिट नहीं हो पा रहे थे, और क्या इसके बाद अब वरुण गांधी पूरी तरह से नाराज होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अभी वरुण गांधी खामोश है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, और ये खामोशी कहीं ना कहीं कोई बड़ा तूफान, बड़ा सैलाब लेकर आने वाली है। इसको लेकर भी चर्चाएं हैं। अभी कई सारी सीटें ऐसी जहां पर अनाउंस होना बाकी है, और साथ में निर्दलीय तो वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर संभावनाएं बनी हुई हैं। तो हो सकता है कि वरुण गांधी अपना पॉलिटिकल भविष्य किसी पार्टी में देखते हुए नजर आए या फिर निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाएं। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में वरुण गांधी आखिरकार किस अहम भूमिका में नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से मेनका गांधी ने बयान दिया है वह कहती हैं कि इसका उन्हें कोई भी आइडिया नहीं है। अब आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि वरुण गांधी अपने फैसले में, अपनी रणनीति में क्या कुछ बदलाव लाते हैं। ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है, क्योंकि ये भी कहा गया कि अपनी मां मेनका गांधी के लिए वह चुनावी प्रचार करते हुए भी नजर आ सकते हैं। अब वरुण गांधी आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला लेंगे ये जल्द ही मालूम होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पीलीभीत की जनता के लिए एक पत्र लिखा, दर्द को बयां करते हुए नजर आए, और इसके बाद से देखा जा रहा है कि वरुण गांधी जल्द से जल्द कुछ अलग ही भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। देखते हैं कि भूपेंद्र चौधरी ने जिस तरह से बयान दिया है आखिरकार आलाकमान ने उनके लिए क्या वाकई में कुछ सोच रखा है या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।